खुलुमबाय नमस्कार गिबियावनो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि बयजोंबो अनजानाय मानगोनां अमित शाह बिथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय आरो बिथांजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो दिनैनि मेलाव बरायनाय जाबाय। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ऊर्जावान और निर्णायक गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, असम के सबसे गतिशील और कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, आज के इस मंच पे उपस्थित असम के स्पीकर माननीय विश्वजीत दैमारी जी, मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, मंत्री अतुल बोरा जी, मंत्री अशोक सिंघाल जी, संसद और असम के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी, संसद रंगरा नार्जारी जी, संसद जयंत बसुमतारी जी, कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल के चीफ तुलिराम रोंहांग जी, BKWSC की प्रमुख मिहिनेश्वर बसुमतारी जी और आज इस मंच पर उपस्थित भारत की होम सेक्रेटरी गोविंद जी, DIB की डायरेक्टर तपन डेका जी और उपस्थित बोडोलैंड के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए मेरे भाइयों बहनों दादाओं, मैं सबको आज के इस सभा में मैं सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए फिर से एक ऐतिहासिक दिन है। बोडो समझौते के बाद पहले बार 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करने के लिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ एकजुट होके फिर से आपने आज दिखाए कि बोडोलैंड की जो जनता है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ है। आज बोडोलैंड में ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 57 एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें 3 दिन से काफी चर्चा हुए हैं और आज खास करके ये अखिल बोडो छात्र संस्था की जो 58 साल के इस समय पे अखिल बोडो छात्र संस्था ने बोडो समाज के लिए बिछड़े हुए जनजाति के लिए बहुत सारे काम किए हैं, शिक्षा की उन्नति के लिए, यहाँ की सामाजिक स्थिरता के लिए। और बोडोफा ने जैसे बोला है कि जियो और जीने दो, यही एक सिद्धांत को लेके ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने हर समुदाय के साथ भाईचारा से आत्मसम्मान से जीने का एक माहौल यहाँ बनाई है। मैं अखिल बोडो छात्र संस्था की प्रेसिडेंट दीपेन बोरो जी और पूरा टीम को धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बोडोलैंड क्षेत्र में शांति लाने में जैसे कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, गृह मंत्री जी का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ पे दिन रात मेहनत, उसके साथ अखिल बोडो छात्र संस्था और NDB के हमारे भाइयों दादाओं ने जो हथियार लेके बैठे थे, आप लोग एकजुट होके बोडोलैंड में शांति लाने में कामयाब हुआ। सर, हम लोग जानते हैं केवल सच्चा नेतृत्व से ही देश बनते हैं, समाज बनते हैं। एक समय था कि हम लोग को दिल्ली और दिसपुर का दरवाजा खटखटाना पड़ते थे, लेकिन दरवाजा खुलते नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश संभाला, जब अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बने, तब से बोडोलैंड क्षेत्र ही नहीं पूरा भारत की और पूर्वोत्तर के लोगों का जो सदियों से चले हुए जो समस्या था, इसका धीरे धीरे एक से एक के बाद एक हाल निकला है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 बार बोडोलैंड के दौरा कर चुका है ये 4 साल में। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्होंने बोडोलैंड के लोगों के दिल जीत चुके हैं और बोडोलैंड के लोगों के लिए काफी समय भी दिया है, प्यार भी दिया है। आज हम प्रधानमंत्री जी को आभारी है कि बोडोलैंड के लोगों ने शांति से जीने का ये अवसर मिला केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। अब हमारे देश में सबसे शक्तिशाली और निर्णायक गृह मंत्री है जो 150 करोड़ भारतीयों और विशेष रूप से बोडोलैंड के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कदर करते हैं। सर, आप बोडोलैंड के लोग बिना किसी डर से जी रहे हैं। हम आपके नेतृत्व में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हम आपको 25 लाख लोग जो बोडोलैंड में रहते हैं, इनके तरफ से मैं पूरी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं
कि ये लास्ट 4 डिकेड्स जो था, 4 जो डिकेड्स था, इसमें जो शांति बोडोलैंड में नहीं थे, ये शांति हम लोग को वापस मिले है केवल आपके नेतृत्व में। तीसरी बोडो एकॉर्ड जो है ये आपके नेतृत्व में और हमारे गतिशील चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में इसका इम्प्लीमेंटेशन द्रुत गति से ये हो रहा है। हम आपको ये बोल के खुशी है कि जो ये 3 साल में हमारे जो भाइयों हथियार लेके लड़ाई किए थे, जो लोग मूल धारा में आए हैं, इनमें से करीब 5000 लोगों को रिहेबिलिटेशन दे चुके हैं। जो मर गए थे, जिसको हम लोग मार्टियर मानते हैं, 632 लोगों को मार्टियर को अभी तक मुआवजा दे चुके हैं। जो भाई मूल धारा में आया है, उनका स्किल ट्रेनिंग से लेकर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जहां आप मंत्रित्व करते हैं, ये सहकारी जो डिपार्टमेंट में, इनसे भी इनको बहुत ट्रेनिंग और सपोर्ट मिला है। आज की इस समय में सर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। हमारे जो 6 शेड्यूल काउंसिल है, आप आने के बाद काफी इसका जो स्ट्रेन ये काफी बढ़ रहा है, इनका प्रॉब्लम काफी हल निकल चुका है और अभी के समय में ये काउंसिल में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, खास करके आसाम में हमारा मुख्यमंत्री जी ने काफी कुछ किए हैं। यहाँ एजुकेशन, यहाँ सड़क बनाना, हर एक समस्या के हल के लिए काम किए हैं। सर अभी हम लोग का सब नॉर्थ ईस्ट से हो या बोडोलैंड से हो, एक ही विनती है आपसे, जो हमारे भारत के संविधान की 125वां संशोधन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ये होने से काउंसिल के जो गवर्नमेंट है और काफी ज्यादा कैपेसिटी से लोगों के सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बात दोहराना चाहता हूं कि अभी एक नेता है जो इसको हल निकाल सकता है और पूर्वोत्तर के जो 10 शेड्यूल काउंसिल के इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बोडोलैंड में शांति लाने के साथ साथ बोडो समुदाय हम लोग बिछड़े हुए, अपने आप को बिछड़े हुए समझते हैं, नेग्लेक्टेड समझते हैं, लेकिन इस जनजाति के बहुत सारे आपने काम किए हैं। और हाल ही में नेशनल कैपिटल में एक सड़क बोडोलैंड बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी के नाम पे आपने डेडिकेटेड किया है। इसके लिए मैं सबको एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद देना चाहता है कि आपने बोडोफा के नाम पे दिल्ली में एक सड़क डेडिकेट किया है। तमांगनां रायजोफोर, आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, दिनै जोङो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथांखौ खोनासंनो फैदों। बडोलेण्ड एकर्ड, 3rd बडोलेण्ड एकर्ड जानायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव गोबांबार जोंनि मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा 5 टाइम्स फैबाय, खेबबा फैबाय। जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा खेबथाम फैबाय आरो जोंनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। दिनै बडोलेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरा गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय 58 बोसोर जि खामानिफोरखौ मावबोबाय, बिनि जेंनाफोरा लासै लासैनो सुस्रांजोबगासिनो दङ, हारिया जौगागासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फैबाय थानाय समाव माहारि बादजों आवगायलांनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गसंनो आरो हावरिखौ खौसेयै लाखिनायाव बयबो आगान सुरफानो थाखाय खावलायनानै সকলোকে ধন্যবাদ জনালো। আপোনালোকে সকলো আহি আজিৰ সভা সফল কৰিলে। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সবে শুনিবলৈ আহিছো, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক শুনিবলৈ আহিছো। পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মোক বক্তব্য সামৰিছো। ধন্যবাদ।